अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी एयरपोर्ट से अपडेट आई है और अजनबियों को पकड़ा गया है और एक को तो सजाए मौत भी मिली है। और 5 साल में सऊदी अरब में कितने गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया है वो मैं आपको शेयर करूंगा। और भी ढेर सारी न्यूज़ है और दिल्ली एयरपोर्ट से भी अपडेट आई है और सऊदी अरब से लौटे हैं एक भाई साहब इंडिया, उनके बारे में अपडेट है। तो बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरी न्यूज़ जानकारी पता लग जाए सऊदी अरब के बारे में और कुछ इंडिया के बारे में। प्लस हमारे भाइयों का प्यारा प्यारा कमेंट भी है जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, उनके सवाल जवाब मिलते जुलते जो कमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप कुछ भी पूछोगे, अगर 2-4 कमेंट मिलता हुआ तो उनका एक जवाब मैं आपको 3-4 कमेंट का बताना चाहूँगा। तो फटाफट से अपना कमेंट कीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी देख रहे हो शेयर हर जगह करो। और भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जावेद वर्ल्ड पे, और ट्विटर पे एक्टिव रहें। ट्विटर हम सबको चलाना चाहिए, वहाँ पे डेली अपडेट्स फटाफट आती रहती है। बाकी तो हिंदी में न्यूज़ वगैरह तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे आकर के, और भी न्यूज़ सब शेयर करेंगे। तो यार फटाफट से न्यूज़ शेयर करें। आप लोगों ने लाइक कर लिया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आइए न्यूज़ जानते हैं। पहले इंडिया की बातचीत करूँ मैं। सऊदी अरब से आप इंडिया आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से सऊदी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने इंडिया में जो है ठंडा ज़्यादा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे फॉग वॉग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये डेली सुबह सुबह अपडेट करते हैं फॉग को लेकर के। फॉग मतलब कुहासा ज़्यादा है, विजिबिलिटी नहीं हो पाती, दिख नहीं पाता इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यू टू डेंस फॉग फ्लाइट ऑपरेशन एट दिल्ली एयरपोर्ट में गेट अफेक्टेड, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द एयरलाइन कंसर्न फॉर अपडेट फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, यूपी से, दिल्ली से, बिहार से, जहाँ के भी हो आप, अगर आपकी फ़्लाइट दिल्ली से है या आप लखनऊ से है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट, बड़े से बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे देश में, तो आपकी जो फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन है टाइम से पहले पहुंचिए और आप अपने फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन काउंटर पे, जो आपका बोर्डिंग वाला काउंटर है, वहाँ से जाके आप कंप्लीट कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे कनेक्टेड रहिए ताकि वो आपको टाइम के बारे में बता सके। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी शेड्यूल आपको दिखाएगा, हो सकता है गलत हो सकता है और आपकी फ़्लाइट छूट जाए, आपका 50,000 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। और जितने भी भाई सऊदी अरब जा रहे हो, रास्ते में अगर आपकी फ़्लाइट छूट जाती है और आपके टेंशन में घुसा हुआ है कि मेरा 3 साल बैन हो जाएगा, तो भाई साहब 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, 15 जनवरी को, 16 जनवरी से लागू हो गया और आप 21 या 22 तारीख को, आज 21 तारीख की न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़िट री एंट्री आपका, तो नया वीज़ा पे जाइए, किसी और काम में कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पे हरूब जेल वेल से आए हो, 5 साल तक का वेट करें ताकि आगे आपको कोई नई अपडेट पता लगे। वेट तो 5 साल करना पड़ेगा, जो वाइट पासपोर्ट से भी आ सके हैं, आए हैं, ठीक है ना। अपडेट जानते हैं आगे। सऊदी अरब में कैमरे को लेकर के अपडेट आया है। गवर्नमेंट ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी कैमरा वहाँ लगाना ज़रूरी है, लगाने की इजाज़त ना है। इनका कहने का है कि सिक्योरिटी कैमरा ऐसी जगह ना लगाएं जहां लगाने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि मॉल के अंदर में लड़कियां लोग कपड़ा चेंज करती है या कुछ ऐसे सिक्योर इलाका है, वहां पर आप कैमरा इंस्टॉल करते हो तो 10,000 रियाल का जुर्माना है, फ़ाइन लगेगा। वैसे ये काम अजनबी का नहीं है, सऊदी लोगों का है, बट अजनबी भी करते हैं। और एक बात आपको मैं शेयर करूं, यहाँ पे देख लो न्यूज़, सऊदी अरब में सिनेमा घरों से 1.8 अरब, लगभग 2 अरब रियाल का कारोबार हुआ है। 17 करोड़ से ज़्यादा टिकट बिके हैं। भाई सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे फिल्म चल रहे हैं, और वो भी आपको बता दो, बड़े बड़े फिल्म, 627 स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन नहीं, फिल्म स्क्रीन जो है सऊदी अरब में, जो फिल्म सिनेमा हॉल है वो 627 है। लगभग देख लो 2 करोड़ के आसपास का, 2 करोड़ बोल रहा हूँ, सॉरी, 2 अरब के आसपास का कारोबार किया है सऊदी अरब में फिल्म की तरफ से। तो स्टार्टिंग में वीडियो की क्लिप जो आपने देखी थी, सॉरी, तो देख लो 2 करोड़ अरब का, यहाँ पे 2 अरब करोड़ का नहीं, 2 तो 2 अरब के आसपास का सिनेमा से इनकम आया है। देख लो, सऊदी में फिल्म देखते हैं लोग यार। अभी आपको आगे भी एक अपडेट शेयर करूंगा, जो कि गंदी गंदी फ़ोटोज़ वीडियोस शेयर करूंगा। सऊदी अरब के अंदर ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। वेट कीजिएगा, अगली वीडियो का मैं शेयर करूंगा इसी के 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद।
अगली अपडेट जो कि सऊदी अरब के अंदर में अपने काम के साथ साथ किसी और का काम देखना 30,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई अजनबी है या सऊदी किसी और के काम पे, देख सकते हैं कानून के मुताबिक यदि कोई काम कर्मचारी अपने सहकर्मी की अनुपस्थिति में, मतलब जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरा दोस्त आज ड्यूटी पर नहीं आया, छुट्टी पे है और मैं उसका काम देखभाल कर रहा हूँ, तो ये जालसाजी है। इसके लिए आप पर 30,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। 30,000 रियाल इंडिया का कितना हुआ मुझे कमेंट में बताना। एक रियाल 22 रुपये 20 पैसे, 22 रुपये 10 पैसे के आसपास बन रहा है इंडिया का रुपीज़, ठीक है। अगली अपडेट हवाई अड्डे से आई है जो कि मैं शेयर करूंगा। हवाई अड्डे की तरफ से अपडेट आया है, कहा गया है कि सऊदी एयरपोर्ट पे शिकायत बताई गई है, खास करके ज़्यादातर शिकायत सामान को लेकर के है। किसी का सामान टूट जाता है, किसी का सामान छूट जाता है, किसी का सामान टाइम से नहीं मिलता, तो किसी का सामान फ्लाइट उड़ने के बाद भी हमारा सामान टाइम पे नहीं आता। ज़्यादातर जो छोटी एयरलाइंस है, फ्लाई नास हो गया या फिर आपका और भी जो एयरलाइंस है, अपने इंडिया का इंडिगो, एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइन, जो बड़ी बड़ी फ़्लाइट्स है वो शिकायत का मौका नहीं देती, बट इनकी भी शिकायत आई है। तो आपका जो फ़्लाइट वगैरह जो डिले होता है या कुछ भी होता है, सामान छूट जाता है, इन सब की शिकायत आगे बताई जाती है गवर्नमेंट में। इंडिया के अंदर में ये सिस्टम नहीं है जो बताया जाएगा कि इस साल कितनी शिकायत आई। क्या अगर शिकायत के पिटारा खोले तो भाई खरबों शिकायत आ जाएगा, ठीक है। अगली अपडेट शेयर करूँगा। सऊदी अरब में एक ऐसा देखा गया है, यहाँ पे एक अनजान आदमी ने एक बच्चे को किडनी देकर जान बचाई है। ये फ़ोटो है, देख सकते ये बच्चा है, ये फ़ोटो आपके सामने है। सऊदी अरब के नागरिक हुसैन अल शबीब ने अपनी किडनी दान करके एक अजनबी बच्चे की जान बचाई है। देख लो, किडनी ट्रांसप्लांट का कोई इलाज का पैसा नहीं लिया जाता, सऊदी अरब के अंदर में फ्री होता है। देख लो, ये है बरकत माशाल्लाह। एक कमेंट तो बनता है यार, ऐसा कमेंट तो करना चाहिए आप लोगों को। एक अपडेट आपको शेयर करूं, सऊदी अरब से सुरक्षित लौटा मुजफ्फरपुर का रहने वाला आफताब शेख। 10 महीने बाद वो अपने घर आया है। बताएं आपको, सऊदी अरब में बड़ी संख्या में लोग काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आफताब भाई मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार के हैं माशाल्लाह। 10 महीने पहले वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गए थे काम करने के लिए, और काम करने वहाँ गए तो वो जो काम पर गए थे, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसे भारत वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रही थी, जिसके कारण भारतीय इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको हेल्प किया गया और 10 महीने के बाद उनको सऊदी अरब से भेजा गया है। देख लो कितनी मुसीबतें काटने के बाद, पैसे कमाने के लिए गए थे भाई साहब और आज वापस आए हैं। तो भाई अपनी अपनी लाइफ को सही रखिए। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँगा। सऊदी अरब में पानी टंकी में डुबा दिया एक सऊदी को। देखो मजाक तो मजाक ही होता है, लेकिन मजाक में कोई सीरियस काम कर जाए तो कितना बुरा लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आई है, कहा गया है कि एक न्यूज़ जो कि सऊदी के हाल का है, मजाक में एक सऊदी ने सऊदी दोस्त को मारा पीटा और उसको टंकी में डुबा दिया। डुबाने से क्या वो मर गया। जब न्यूज़ बाहर आई है तो पता लग रहा है कि उसका दोस्त था। गवर्नमेंट ने उसके दोस्त को भी फांसी की सज़ा सुनाई है। सऊदी अरब में अजनबी हो या सऊदी, किसी को भी इस तरीके से आप करते हो तो आप पर सेम टू सेम अप्लाई किया जाता है। कुछ कमेंट की बातचीत करेंगे। जावेद भाई, 3 साल का बैन किन किन प्रोफेशन के लिए हटा है? इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, दुनिया के किसी भी देश के हो, आप छुट्टी गए हो, नहीं आ पाए, वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका बैन हट गया है। कोई भी प्रोफेशन लागू नहीं है यहाँ पे। जो काम आप कर रहे थे, चाहे आप बड़ा से बड़ा काम, छोटा से छोटा काम, डोमेस्टिक से प्राइवेट सेक्टर से कंपनी वाले, सब के लिए है। जावेद भाई, अभी नया वीज़ा लेंगे तो क्या हम जो छुट्टी लगा कर आए थे तो हमारा बैन अभी दिखा रहा है स्टेटस पे, तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा? फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी नया अप्लाई हुआ है। जवाज़ात का सिस्टम अपडेट होगा, देन आगे सिस्टम सही होगा, तब आप नया वीज़ा करा सकते हैं। याद होगा आप कोरोना के टाइम पे इन्होंने कहा था कि सऊदी में रह करके अपने कफील को बोलो ताकि आपका इकामा वीज़ा एक्सटेंड करे, बट ये लोग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अपडेट सिस्टम नहीं हुआ था। जब अपडेट सिस्टम हो गया तो आपके कफील अपडेट कर देते हैं तो आपका इकामा वीज़ा बढ़ जाता है, छुट्टी बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? क्योंकि उनको पेमेंट करनी होती है। जावेद भाई, अभी वीज़ा स्टाम्प कर रहे हैं तो क्या बायोमेट्रिक लागू हो गया है क्या? भाई बिल्कुल लागू हो गया है, 15 जनवरी से ही लागू हो चुका है बायोमेट्रिक। और ये बायोमेट्रिक वर्क वीज़ा के लिए नहीं था, लेकिन अब ये लागू हो चुका है। वीज़ा इश्यू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट वीज़ा लग जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। सेटिंग का ज़माना है, टेंशन फ्री रहो।
जावेद भाई अभी जो बैन हटा है वो हुरूब वालों के लिए है, जेल के लिए है, जो वाइट पासपोर्ट से है उसके लिए है। मैंने इस बारे में जिक्र शुरू में किया ही नहीं भाई, आप लोगों के लिए नहीं है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह से ऐसी न्यूज़ आ जाए जो आपका सिस्टम भी सही कर दिया जाए। जावेद भाई अभी नया वीज़ा का काम करवाते हैं तो क्या सही है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई? नया वीज़ा का काम कभी भी कराओ, अच्छे से कराओ, एजेंट से देख दाख के कराओ, कोई प्रॉब्लम ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, आपको कहीं परेशान ना हो, काम करने में आए हो, जो काम आपने देखा था, बताया गया था एजेंट की तरफ से, वो काम आपको न मिले, शायद आपको परेशानी का झेलना पड़ सकता है। तो देख समझ के आइए। 5 कमेंट हो गए, ये सिमिलर कमेंट्स आप मेरे चैनल पे कर रहे होंगे तो जवाब मैंने बता दिया है। ये वीडियो का क्लिप काट के शेयर कर दीजिए किसी को, या इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल लिख कर रखिए। 4 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे काम करते करते, 5 साल हो गया है और आप लोग का सपोर्ट बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।